everyone, this is Alish. Welcome back to the channel. So yeah, after a long time. So in this video, we're gonna discuss like how to do a proper revision. Before jumping into the video, I would like to discuss what are the biggest revision blunders that people used to do. पहली जो बड़ी मिस्टेक थी जो मैं करती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, लाइक इनिशियल डेज में जब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये एक्चुअली एक मिस्टेक है, एंड दैट वाज लाइक मेरे नोट्स थे, अभी भी रिवीजन का टाइम आया, टीचर्स ने जो नोट्स दिए थे वो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, वो नोट्स को पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन करती थी, वही नोट सेम उठाए, उसी को पढ़ लिया, रिवीजन हो गया। एंड थ्रू आउट माई 11th क्लास और इवन 12th का मेरा हाफ निकल गया, आई यूज़ टू डू सेम मिस्टेक, आई यूज़ टू रिपीट द सेम प्रोसेस। देन आई रियलाइज़ कि मैं कुछ नया नहीं सीख पा रही हूँ, राइट, मैं कुछ नया नहीं सीख पा रही हूँ और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। सी, दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। नोट्स को रिवाइज कर लिया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, दैट्स इट। देन लास्ट के टाइम में मैंने एक और चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया एंड दैट वाज लाइक जैसे कि लेट्स से मैथ्स है, मैथ्स में क्या किया, मैंने एक क्विक रिविजन किया जो भी मुझे चैप्टर देखना था। इस रिविजन के लिए ऐसा नहीं है एक महीने पहले तुमने चैप्टर किया था तो उसको मतलब एक चैप्टर किया था जो तुमने जैन में किया था, फैब में खोल रहे हो जाके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन आपका 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगर चैप्टर आपने कोई किया है ना, प्लीज़ यार 7 दिन के अंदर रिवीजन कर लो, अदरवाइज हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमारा जो हार्डवर्क होता है वो हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है। सो इस चीज़ से बचने के लिए प्लीज़ आप जो फर्स्ट रिवीजन होता है एटलीस्ट 7 डेज़ में कर लो, उसके बाद 14 डेज़ में एक रिवीजन, इस तरह से एक रिवीजन स्केड्यूल आपका होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो पिछली चीज़ें हैं उनको भूलें नहीं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, लेट्स से मेरा फर्स्ट मैंने एक चैप्टर किया, लेट्स से मैंने या स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया, तो मेरा 7 डेज़ के बाद मैंने उस चैप्टर को खोला, तो सबसे पहले मैंने उसका एक क्विक रिव्यू किया सारे नोट्स का, और मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो था, एक तरह से क्विक रिव्यू का मतलब इतना डिटेल में उसको नहीं पढ़ा, पूरा नोट्स रटने नहीं बैठती मैं, क्योंकि मैथ्स इज़ द सब्जेक्ट जहाँ पे आपका थियरी काम नहीं आएगी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ्स में आपने एक बार रिव्यू किया, उसके बाद आप फुल चैप्टर के 10 to 15 जितने क्वेश्चन आपको लेने हैं, टाइमर लगाओ, 15 क्वेश्चन उठाओ रैंडमली, ठीक है, कहीं से भी PYQs भी उठा सकते हो क्योंकि तुम पूरा चैप्टर कर चुके हो। 15 क्वेश्चन उठा लिए, टाइमर लगाया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपका जब टाइम ओवर हो जाता है, देन आपको चेक करना है एग्जैक्टली। देखो, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं इसका मतलब आपको उस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा वर्क करना है, सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि ये जब मेथड आप यूज़ करोगे आपको पता चलेगा कि आप चैप्टर स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, चैप्टर करते रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट में बोलते हैं यार हमने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जेई का, लेकिन वो हुआ नहीं होता है कंप्लीट, क्योंकि आपने कभी अपने आप को टेस्ट नहीं किया है कि एग्जैक्टली चैप्टर कंप्लीट हुआ भी है या नहीं। हमारी बस थियरी कंप्लीट हो गई। देखो, टीचर के पढ़ाने से, थियरी करवाने से या टीचर के क्वेश्चन करने से बस आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। या बोर्ड लेवल पे ये सफिशिएंट है, बट अगर आप जेई या नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक जब तक चैप्टर अच्छे से नहीं हो पाता है तब तक आपको उसकी लाइक प्रैक्टिस करते ही रहना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो टेस्ट देना है। अब आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे उस टेस्ट को, उसके बेसिस पे अब आप रिविजन करोगे। मार्क करो जो एरियाज जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, जहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है वहाँ टॉपिक में उस टॉपिक में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह गई है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो रहे हैं इसका मतलब ठीक है आपने उसको अच्छे से किया था। तो जो क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो, इसका मतलब आपको अब यहाँ से एक चीज़ पता चल गई। यहाँ से क्या होगा, आप अपनी रिवीजन से कुछ नया सीख रहे हो। आप क्या करेंगे, उन एरियाज़ पे ज़्यादा वर्क करेंगे, उस टॉपिक को सीखेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट में 10 से 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे होंगे हर रिवीजन में। तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि हमारा होता है कि अगर एक चैप्टर में आपने 300 से 400 क्वेश्चन कर लिए हैं जेई के लिए, तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो इससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हो। अब उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है एंड फिर से वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना है। एंड यही स्ट्रैटेजी है जो आप बाकी वाले रिविजन्स में यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, आपके जो वीक टॉपिक है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो वो नोट्स आप बार बार पढ़ते रहते हो, काफ़ी चीज़ें लाइक रेपिटेटिव हो जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आता हमारा वीक टॉपिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि हम सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने टेस्ट तो दिया नहीं है जो हमें पता चले कि हाँ हमारा ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। सेम चीज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ से ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं चीज़ों को कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है। तो ये एक मिस्टेक थी। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। धीरे धीरे आपके वो सारे वीक पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड बहुत कुछ नया सीखोगे। जो भी नया सीखते हो एक नोटबुक बना लो, लिखते जाओ सारा, या फिर जब भी नोट्स बनाते हो तो 2-3 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दिया करो ताकि बाद में कुछ ऐड ऑन भी कर सको। ये चीज़ हमेशा क्या करो, जब भी आप कोई चैप्टर के नोट्स बना रहे हो तो 2-3 पेज छोड़ दो, क्योंकि आप जितनी रिविजन करोगे
इस तरह से। तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन होगा, तो हमेशा थोड़ा बहुत स्पेस उसमें छोड़ दिया करो एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ट्राई दिस मेथड एंड आई होप ये हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे हेल्प किया था। और आई थॉट कि हाँ शेयर करते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही है अच्छी, या आपको कोई भी नीड है, आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे नहीं ला पा रहे हैं, आपको चाहिए कि हमें कोई पुश करने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, यू कैन जॉइन आवर एडुग्रांटर्स प्रोग्राम। हमारी एडुग्रांटर्स टीम आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगी, चाहे वो जेई प्रिपरेशन में हो, एकेडमिक्स से हो रिलेटेड, कोई भी हर चीज़ में हम लोग हेल्प करने वाले हैं। एंड या वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज़, एडुग्रांटर टेस्ट सीरीज़ फ्रॉम दिसंबर, तो वो भी उसमें इंक्लूड होगा। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द गूगल फॉर्म विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर तुम हमें फॉलो करते हो, जो भी आपसे बोला जाता है उसको फॉलो करोगे, तो आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगा। सो यू कैन ट्राई दैट. So yeah, that's it for the video. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.